बदलते समय के साथ हम भी स्वार्थी हो गए हैं। आज हम किसी की मदद तभी करते हैं जब हमें इस बात का भरोसा होता है कि वो भी हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा। लेकिन मधुमक्खी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कुछ अलग था। कहानी शुरू होती है एक मधुमक्खी के सफ़र से। फूलों का रस लेने के लिए एक मधुमक्खी अपने आशियाने से काफ़ी दूर निकल जाती है। जब वो मकरंद लेकर वापस लौटती है, रास्ता लंबा होने के कारण वो एक बड़ी सी नदी पार करते हुए लड़खड़ाकर नीचे पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने के कारण उसके पंख पूरी तरह भीग जाते हैं। नदी पार करने के लिए वो पानी में ही काफ़ी देर फड़फड़ाती है। तब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो वो इस मुश्किल वक्त में अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को पुकारती है। नदी के किनारे पेड़ पर बैठा कबूतर इस सारे वाक्य को देख रहा होता है। उस मधुमक्खी पर तरस आ जाता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि किसी तरह मुझे इस मधुमक्खी की जान बचानी चाहिए। बिना समय गंवाए वो कबूतर पेड़ से एक पत्ता तोड़ता है और उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाकर और उस पत्ते को मधुमक्खी के पास डाल देता है और वो पत्ता भी नदी के बहाव के साथ बहने लगता है। मधुमक्खी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्ते पर बैठ जाती है। साथ ही साथ ये कहावत भी हो जाती है कि डूबते को तिनके का सहारा। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। डूबती मधुमक्खी को भी ईश्वर की कृपा से पत्ते का सहारा मिल गया। पत्ते पर सवार होते ही वो मधुमक्खी अपने पंखों को हवा में लहराती है, जिससे कुछ देर में ही उसके पंख सूख जाते हैं। इस तरह से मधुमक्खी की जान बच जाती है। वो मधुमक्खी जान बचाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती है और अपने आशियाने लौट जाती है। कुछ दिन बाद वह मधुमक्खी उस नदी के रास्ते फूलों का रस लेने जा रही थी। दोपहर का वक्त था। पेड़ पर वही कबूतर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। उसी समय पेड़ के नीचे एक शिकारी धनुष बाण लिए आता है और कबूतर पर निशाना लगाता है। कबूतर की जान को खतरे में देखकर वह मधुमक्खी बिना वक्त गवाए शिकारी की आंखों में डंक मारना शुरू कर देती है और वो शिकारी दर्द के मारे बिलबिला उठता है। उसका निशाना चूक जाता है और इस तरह से कबूतर की जान बच जाती है। कबूतर बिना इस बात को सोचे कि मधुमक्खी भी मेरी मदद करेगी, उसने लाचार और बेबस मधुमक्खी की जान बचाई और आज इसी मधुमक्खी ने अपने ऊपर किए एहसान को चुका दिया था। दोस्तों, भला करने वाले के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। जब कोई उम्मीद भी नहीं रहती तो ऐसी मुश्किल घड़ी में खुद ईश्वर कोई ना कोई जरिया भेज देता है। सच ही कहा गया है, कर भला तो हो भला। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें।